नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम एग्जाम बूस्टर सीरीज कर रहे थे जिसमें हमने 14 वीडियो क्लास कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है, देखना चाहते हैं तो अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। और जो जन पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की सीरीज पाने के लिए। तो हिंदी साहित्य के इतिहास टॉपिक से ये एग्जाम बूस्टर सीरीज हो रही है। उसके बाद मैं हिंदी गतिविधियों के ऊपर ये एग्जाम बूस्टर सीरीज कराऊंगी। तो चैनल के साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का जो एग्जाम बूस्टर सीरीज में जो प्रश्न बनते हैं, जिसमें यूपी पीजीटी में ये प्रश्न पूछे गए हैं, आपके सामने है। कबीरदास की मृत्यु हुई कहाँ? तो मगहर में। संत काव्य नाम दिया है रामकुमार वर्मा ने। मसी कागत छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, कहा गया है कबीर के विषय में। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, ये कहा है मलूकदास ने। और ये एनवीएस टीजीटी में, यूपी टीजीटी में, एनवीएस टीजीटी 16 में, देखिए रिपीट हुआ ये। पहले 16 में आया था, फिर 19 में ये प्रश्न रिपीट हुआ है। उसके बाद यूपी पीजीटी में जो प्रश्न है, रज्जब अली खां के गुरु का नाम क्या है? तो गुरु के ऊपर भी मैंने, जैसे कि किसके गुरु कौन है, इसके ऊपर वीडियो क्लास बनाई हुई है। हिंदी इम्पोर्टेंट वीडियो करके अलग से प्लेलिस्ट है, उसमें आप देख पाएंगे इस वीडियो को। तो जो देखना चाहें तो देख सकते हैं कि किसके गुरु कौन है, ये सब ऐसा करके वीडियो है। तो यूपी पीजीटी में ये प्रश्न पूछा गया है। तो यूजीसी नेट में जो प्रश्न बनता है, बावरी पंथ से संबंधित नहीं है तो पलटू साहेब है। उसके बाद यूपी पीजीटी में जो प्रश्न अगला है, ज्ञान वर्गी शाखा के कवियों को पुकारा जाता है संत कवि के नाम से। भक्ति विवेक रचना है मलूक दास की। कवि की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके भाग कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं? कमेंट सेशन में कमेंट करके बताइए आप। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपके लिए। तो मुस्लिम अनुयायी कबीर दास को शिष्य मानते हैं शेख तकी। मुस्लिम अनुयायी कबीर दास को शिष्य मानते हैं किसके? तेग नकी के, शेख तकी के। और ये प्रश्न रिपीट हुआ है, सॉरी रिपीट नहीं, पूछा गया है यूजीसी नेट में 2014 में, शेख तकी। उसका प्रश्न आगे जो प्रश्न बनता है, ईयर देख लीजिए, नेट के सारे प्रश्न हैं जो हिंदी साहित्य के इतिहास टॉपिक से पूछे गए हैं। सूर समाना चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछहु पुरबिला लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार है कबीरदास। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुकड़ी से उनका क्या अभिप्राय है? राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है ये सदुकड़ी भाषा। उसके बाद अगला जो प्रश्न बनता है, ज्ञानाश्रय शाखा के रचनाकार कौन है? तो सहजो बाई है। यूपी टीजीटी का जो अगला प्रश्न बनता है, निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति क्या है? रूढ़ियों एवं बाहरी आडंबरों का विरोध करना। संत काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते थे कबीरदास जी। उसके बाद यूपी टीजीटी के साथ साथ राजस्थान कॉलेज लेक्चरार में जो प्रश्न पूछा गया, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रीय ज्ञान, शास्त्रीय और सुशिक्षित जो कवि थे निर्गुण संत कवियों में, तो वो सुंदरदास थे। झारखंड टीजीटी का जो अगला प्रश्न बनता है, सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं, तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि माने जाते हैं कबीर। झारखंड टीजीटी का प्रश्न है। डीएसएसबी पीजीटी और यूपी टीजीटी में ये सेम प्रश्न आया है। हरडे वाणी एवं अंगवधु की वाणी के संकलन है दादू दयाल। ज्ञान बोध के रचनाकार है मलूक दास। और यूपी टीजीटी 2003 और 2 में पूछा जा चुका है, यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी में। उसके बाद ज्ञान बोध के रचनाकार मलूक दास है, बता दिया मैंने। चंडी चरित्र विशिष्ट साहित्यिक रचना है किसकी? तो गुरु गोविंद सिंह जी की। और ये डीएसएसबी पीजीटी और यूपी टीजीटी में पूछा जा चुका है।
ये सिंगल प्रश्न। अगला जो प्रश्न बनता है, संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है नंददास। यूपी टीजीटी के ये दो प्रश्न हैं, जिसमें अगला जो प्रश्न बनता है, कबीर दास की माता का नाम था नीमा। अगला जो प्रश्न बनता है नेट का, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। झारखंड पीजीटी का अगला प्रश्न बनता है, बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घरी बैठ आए, मंगलाचार्य माही मन रखो, राम रसायन रमना चासो। यह पंक्ति है कबीर जी की। झारखंड पीजीटी का प्रश्न है। अगला जो प्रश्न बनता है, कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफियों के सत्संग का प्रसाद कहा है। ये झारखंड पीजीटी के ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें 1455 साल गए, चंद्रवर एक ठाठ गए, जेठ सुदी बरसात को, पूर्णमासी तिथि प्रगट भई। यह पंक्ति प्रसिद्ध है कबीर के जन्म के विषय में। कबीर की वाणी का संग्रह प्रसिद्ध है बीजक नाम से। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा है। ये पंक्तियां रामचंद्र शुक्ल जी की है। मूर्ति पूजा और वाद का विरोध किया है संत काव्य धारा में। अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए ये कहा, मैं कहता हूँ आखिर देखी तू कहता कागज की लेखी। ये किसकी है? तो कबीर की है। अगला जो प्रश्न बनता है, केवीएस पीजीटी और एनवीएस टीजीटी के पूछे गए प्रश्न, जिसमें ज्ञानाश्रय निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार है अद्वैतवाद। निर्गुण धारा और ज्ञानाश्रय शाखा के जो कवि थे रैदास। कबीर दास को मानवतावादी कवि कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने मानव में भेद न करते हुए सबके उत्थान की बातें की हैं। बाकी जो प्रश्न बनते हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के, रैदास का जो दूसरा नाम है रविदास। कबीर को परिवर्तक माना जाता है निर्गुण संप्रदाय। कबीर को प्रवर्तक माना जाता है किसका? तो निर्गुण संप्रदाय का। कबीर की रचनाएं संकलित हैं गुरु ग्रंथ साहिब में। उलट बसियां लिखी गई हैं कबीर की। अगला जो प्रश्न बनता है यूपी पीसीटी और यूपी टीसीटी के ये प्रश्न, फूल मरे पे मरे ना बासु, यह प्रसिद्ध उक्ति जो है जायसी की है। पद्मावत का बंगला अनुवाद किया गया है आवलो आलो उजाला में। पद्मावत का बंगला अनुवाद किया है आलो उजाला में। कुछ नया हटके प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। उद्धि आय ते बंधन कीन्हा, इति दस्माथ अमर पद लीन्हा। इन पंक्तियों के रचनाकार है जायसी। नागमती वियोग खंड लिखा गया है बारहमासा शैली में, और ये नेट का प्रश्न है जो कि रिपीट हुआ है दिसंबर 2020 में भी और जून 2021 के सेकंड शिफ्ट में भी। अगला जो प्रश्न बनता है, ये भी रिपीट प्रश्न है जो रिपीट हुआ है दिसंबर 2020 में और जून 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में। देखिए, यह आशिक मशूकों का निर्लज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरह वाणी है। इसका सात्विक मर्यादा पूर्ण माधुर्य मनोहर है। नागवती की विरह दशा के बारे में उपयुक्त विचार जो है रामचंद्र शुक्ल जी के हैं। आगे जो प्रश्न बनता है डीएसएसबी टीजीटी का, हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन नागमती का विरह वर्णन संकलित है पद्मावत ग्रंथ में। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया महाकाव्य पद्मावत। मुल्ला दाऊ जो कि इनका सन है 1370 ईस्वी की अवधी भाषा की पहली कृति है,
चंदायन या लोर कहा, और ये सिंगल प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती में भी पूछा गया है। अगला जो प्रश्न बनता है यूपी टीजीटी और पीजीटी में पूछा गया प्रश्न, जिसमें तन चितूर मन राजा कीन्हा ये सिंगल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा पंक्तियां हैं पद्मावत ग्रंथ में। मलिक मोहम्मद जैसी ने आखिरी कलाम में प्रशंसा की है बाबर की। सूफी कवि संबंधित थे प्रेमाश्रय शाखा से। सगुण भक्ति धारा का जो कवि नहीं है वह कुतुबन। जायसी के पद्मावत में पद्मावती राजकुमारी थी शहलदेव की। उसके बाद यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का जो प्रश्न बनता है ये, उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। जीवन सूत्र में बद्ध देखा है, तो ये है जायसी का कथन। हरियाणा टीजीटी का जो प्रश्न है, तन चित और मन राजा कीन्हा ये सिन्हल बुद्धि पद मीनी चिन्हा गुरु सुआ जेहि पंथ दिखावा बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। उक्त पंक्तियों में पद्मावत की डैश विशेषता परिलक्षित है, तो लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिकता का संकेत है। हरियाणा टीजीटी का प्रश्न है। पहले ये प्रश्न पूछा गया था कि ये है किसकी, तो ऊपर जो प्रश्न देखिए ये पद्मावत ग्रंथ में है। उसके बाद अगला जो प्रश्न बनता है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का, जो कि 2020 में जो प्रश्न पूछे गए। अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है चंदायन में। जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किया है आषाढ़ मास से। टप टप बूंद पर ही जस ओला विरह पवन होई मारे झूला पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रेखांकित अंश से आश्रय ग्रहण किया है। वात के प्रकोप से अंग का शून्य हो जाना। जेहि पंखी के नियर होई कहे विरह के बात सोए पंखी जाए जरी तरीवर होई निपात। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन पंक्तियों में माना है ऊहात्मक पद्धति। तो ये थे आज के एग्जाम बूस्टर के प्रश्न। कैसे लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास टॉपिक से ये एग्जाम बूस्टर सीरीज करा रही हूँ, तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अपनी फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर भी दे दिया करें। और जो लाइक नहीं करते देख के चले जाते, जरूर लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।